सुमित, गणित ये कहता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिस चुनौती की बात आप कर रहे थे उस चुनौती को साबित कर दिखाना होगा कि हम काम भी कर सकते हैं। अब तक तो करते ही आए हैं। फिलहाल बिहार 2020 विधानसभा चुनाव का ओवरऑल टैली आप देख पा रहे हैं। 243 बटा 243, एनडीए 127, 2 सीटें यहां पर फायदे में जाती हुई, महागठबंधन को 102, जहां 8 सीटों का नुकसान, अन्य को 12 सीटें जिसमें 6 प्लस जा रहे हैं, एलजेपी 2। तो कुल मिलाकर अभी देखें तो साफ तौर पर अब अगर हम फिल्टर की अगर हम बात करें, इसको हम जरा अंदर ले चले तो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया, सबसे पहले दिखाया हमने कि ओवरऑल फिल्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन इलाकों में रैलियां की। ये वो इलाके हैं जहां प्रधानमंत्री गए थे। वहां पर आप देखिए कितना बड़ा यहां लीड यहां पर मिलता है। महागठबंधन को देखिए क्या मिल रहा है, यानी महागठबंधन ने जो सोचा कि कोई असर नहीं होगा, हमें भटकाने की जितनी भी कोशिश होगी, हम बेरोजगारी का दामन नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर हम टिके रहेंगे, लेकिन यहां से वो डेविएट करती है। इसके अलावा जो जानकारियां हम आपको बताते चले कि जो फेज 1 और फेज 3 की बात अगर कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, जो भी समीक्षा कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री की रैलियों पर हम फोकस करते हैं कि ये देखिए फेज 1 में प्रधानमंत्री ने रैलियां की, लेकिन महागठबंधन को यहां जरूर नंबर मिलते हैं। एनडीए थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे ये फेज 2 की बात करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से चेंज करता है, कितना अंतर आता है, यहां हो जाता है फायदा। यानी यहां भी थोड़ी जो महागठबंधन की सोच थी वो यहीं पर मार खाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कहानी बढ़ती है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। अब देखिए जरा हिसाब किताब, एनडीए के पास 64 सीटें, 9 सीटों का फायदा। प्रधानमंत्री ने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा, महागठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहा, अपने कामों को गिनाया। महागठबंधन 43, 6 सीटों का अंतर। तो इसे कहते हैं रैली में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बिहार के बारे में क्या बोलना है, जहां गए वहीं की भाषा में उन्होंने कहा। और यह टैली बताती है कि बहुत कुछ जो सोच रखा था महागठबंधन ने हो नहीं पाया। राजनीतिक विश्लेषक अभी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच की परिधि से बात अब आगे निकल चुकी है, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए 127 है, क्योंकि कुछ देर पहले सुमित हमें बता रहे थे कि 120 तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। एक बार 123 को पार किया, लेकिन अभी देखिए ये रेशियो 127 प्लस 2, महागठबंधन 103। अभी 3 सीटों का अभी उछाल आया है, अभी तुरंत उछाल आया है, लेकिन अभी भी -7 के दायरे में। तो कुल मिलाकर सिनेरियो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो अभी वक्त है उसके मुताबिक 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। आप सोचिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2015 से अभी तुलना होनी चाहिए, पोस्टल बैलेट की बात भूल जाइए। लेकिन अब जो बात होगी वो होगी जीत और हार के अंतर को लेकर, कितने की बढ़त, कितने से नुकसान, अब इस पर बात टिकी हुई होगी। तो फिलहाल ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से इसमें बीजेपी की जो सीटें हैं, आरजेडी की सीटें हैं, एलजेपी की सीटें हैं, या फिर अर्बन इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं, इन सभी को अगर हम समाहित करके अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा अंतर यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम डोमिनेट की बात अगर कर रहे थे, किन क्षेत्रों में आप देख लीजिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर सबकी नजर थी, कुछ डरे हुए थे और कुछ लोग डरा रहे थे। लेकिन इस बीच में देखिए फायदा, देखिए करीब से देखिए, ये फायदा साफ तौर पर आपको नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा है महागठबंधन के भीतर, और कहां महागठबंधन के भीतर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। आरजेडी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, सीपीआई एमएल यहां पर 1 सीट यहां जीती दिखाई दे रही है। और -15, यानी पूरे सिनेरियो को महागठबंधन को देखें तो मुस्लिम वोटर भी उस तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं।